जगदलपुर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बस्तर प्रवास पर आज पहुंची। वे बस्तर दशहरा की प्रमुख रस्म मोरिया दरबार में शामिल हुए। परंपराओं के अनुसार रियासत काल में बस्तर महाराजा बस्तर दशहरा पर्व में अपनी महत्वपूर्ण सेवा देने वाले लोगों की एक बैठक आयोजित करते थे, जिसे मोरिया दरबार कहा जाता है। वे अपने इस दरबार में अपने राज्य की जनता की समस्याओं को सुनकर उनका निराकरण किया करते हैं। ये परंपरा बीते 600 वर्षों से अनवरत चली आ रही है। अब प्रदेश के मुख्यमंत्री इस मोरिया दरबार की अध्यक्षता करते हैं और इस दरबार में उनके सामने लगाए गए गुहारों पर चर्चा करते हुए उनकी समस्या का निराकरण भी करते हैं। आज भी बस्तर की मांझी मुखिया, मेंबरीन, गायता पुजारियों ने अपनी बातें रखी, जिसे सीएम ने पूरा करने का भरोसा दिया है। मोरिया दरबार में शामिल होने से पहले मुख्यमंत्री मां दत्तेश्वरी के दरबार पहुंचे और मां का आशीर्वाद लिया। इसके उपरांत सिरहासर परिसर में बस्तर वासियों को 230 करोड़ रुपए की विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने बस्तर एकेडमी ऑफ डांस, आर्ट एंड लैंग्वेज, कलागुड़ी, लालबाग में की गई रोशनी की व्यवस्था के साथ ही कई अन्य प्रमुख विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। परिसर में ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने झाड़ा सिरहा की प्रतिमा का अनावरण भी किया। झाड़ा सिरहा 1874 और 75 के आदिवासी नायक थे। अपने राजा को अंग्रेजों के हमले से बचाने के लिए 6 महीने तक राजमहल को घेर रखा था। कोयतूर जनजाति से ताल्लुक रखने वाले झाड़ा सिरहा ने 3000 जनजातियों को एकत्र कर 20,000 की फौज बनाई और अंग्रेजों से लोहा लिया। इसी में झाड़ा सिरहा पूजे जाते हैं। बस्तर पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर क्लब मैदान में आयोजित समारोह में 15 समाजों को सामाजिक भवन हेतु भूमि पट्टा भी वितरित किया है। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते उन्होंने बस्तर दशहरा की रस्मों की तारीफ की है। सीएम ने कहा कि हम अगले चुनाव के लिए तैयार हैं। भारत में फेरबदल के सवाल पर उन्होंने कहा कि पार्टी ठीक नहीं चल रहा होगा, इसीलिए नेताओं को हटाया जा रहा है। आरक्षण के सवाल पर सीएम ने कहा कि हम मामले को लेकर हाईकोर्ट जाएंगे। केंद्र सरकार आरक्षण मुद्दे को गंभीरता से नहीं ले रही है। और मोरिया दरबार में मुझे आमंत्रित किया था। सभी मोरिया मांझी चालकी सीएम हाउस गए थे सांसद जी के साथ और मुझे निमंत्रित किया था उन्होंने। आज मुझे यहाँ आने के बाद दंतेश्वरी माई के दर्शन और उसे मोरिया दरबार में शामिल होने का अवसर मिला और अभी सभी समाज करीब 14 समाज के लोगों को ज़मीन का पट्टा भवन बनाएंगे, उसके लिए पट्टा वितरण का भी काम संपन्न हुआ। मोरिया दरबार का अपना महत्व है कि यहाँ जो भी निर्णय होते हैं उसका पालन किया जाता है। पिछले समय जो भी हमने घोषणाएं की थी उसका पालन हुआ है। बस्तर के विकास के लिए जहाँ उसे ज़मीन देने की बात हो, चाहे जल जंगल ज़मीन बचाने की बात हो, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, लघु अनुपज की खरीदी और उसकी प्रोसेसिंग का काम लगातार कर रहे हैं। आज महत्वपूर्ण दूसरा काम अभी जो होगा, जो बस्तर फाइटर्स की भर्ती जो हुई है, उन बच्चों से भी मेरी मुलाकात है। अभी 14 समाज के लोगों को पट्टा वितरण किया, वो भी महत्वपूर्ण है। और लोहांडी गुना में जो इमली प्रोसेसिंग प्लांट है उसकी भी शुरुआत होगी। और आज कांकेर में मिलेट्स प्रोसेसिंग प्लांट लग रहा है, जो देश का सबसे बड़ा प्लांट होगा, तो उसकी भी शुरुआत आज हम लोग करने जा रहे हैं। तो बड़ी सौगात भी, और बस्तर अब विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो मैं सबको बधाई, शुभकामना देता हूँ। सर, आरक्षण को लेकर अब बेरोजगारी को कहिए बाय बाय। फास्ट इंडिया 24 न्यूज के साथ सफलता की सीढ़ी चढ़ते जाए। फास्ट इंडिया 24 जो सभी राजनीतिक, साहित्यिक, सामाजिक, धार्मिक, भ्रष्टाचार, जुर्म, खेल आदि के साथ साथ क्षेत्रीय खबरों को प्रमुखता से दिखाते हैं। हम दिखाते हैं पल पल की खबर आपको सबसे पहले। फास्ट इंडिया 24 के लिए छत्तीसगढ़ की सभी विधानसभा एवं जिलों में अनुभवी रिपोर्टरों की आवश्यकता है। इच्छुक व्यक्ति हमसे संपर्क करें 7879809004 8895111150। युवक युवतियों के लिए सुनहरा मौका। अगर आप में जोश, जुनून और कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो जरूर मिले। अपने क्षेत्रीय खबरों की जानकारी के लिए YouTube में फास्ट इंडिया 24 को
सब्सक्राइब करें ताकि फास्ट इंडिया 24 न्यूज चैनल की सभी खबरें आपको सबसे पहले मिले। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।